जब भी कुंभ का मेला होता है ना, छोटे छोटे भी मेले होते हैं, इतने इतने इन लोगों के पास आते हैं। जैसे गवर्नमेंट के पास अभी दवाइयाँ हो गई हैं ना, है कितनी दवाइयाँ हो गई हैं, है? दवाइयों की संख्या बहुत बढ़ गई है या पहले के मुकाबले कम हो गई है? बहुत बढ़ गई है। होम्योपैथी की दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, एलोपैथी की दवाइयाँ, भांति भांति की दवाइयाँ है ना। ऐसे है ना, सन्यासियों के भी कटघरे अलग अलग हैं। ऐसी ऐसी दवाइयाँ लेते हैं, बच्चा पैदा न करना। गवर्नमेंट ऐसी दवाई देती है कि नहीं है? देती है। ऐसी दवाई देती है जो बच्चा पैदा ही नहीं होगा, अथवा बिगर स्त्री और बिगर पुरुष के बच्चा पैदा कर देना। होता है कि नहीं? टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ना, न स्त्री की जरूरत है ना पुरुष की जरूरत। तो देखो, ये भांति भांति की दवाइयां निकल गई हैं। तो उन सन्यासियों के पास भी ऐसी दवाइयां होती हैं जो वो बच्चों को खिलाए खिलाए करके उनको निकट्टे पैदा कर दे, निकट्टे बनाए देते हैं। क्या उनके चेलों को ऐसा बनाए देते हैं, फिर उन लोगों को काम विकार आदि का पता ही नहीं रहता, क्योंकि उनकी कर्मेंद्रियां बिल्कुल मर जाती हैं। क्या क्या करते हैं वो साधु संत महात्मा, चाहे जैनियों में हो, नंगे होते हैं ना, चाहे हिंदुओं में हो, नागा बाबा वगैरह, अपने फॉलोअर्स को बिल्कुल ही निखट्टा बनाए देते हैं, जो उनकी इंद्रियां बिल्कुल मर जाती हैं। और फिर माताएं जाकर उनकी पूजा करती है, पांव दबाती है, इंद्रियां हरकत में नहीं आती हैं। तो क्या समझते हैं लोग, है इन्होंने तो इंद्रियों को बस में कर लिया। तो देखो, ये ढेर के ढेर आते हैं। अभी ये ड्रामा में भी इनका पार्ट है, क्योंकि भारत को कुछ न कुछ पवित्रता के ऊपर कैसे भी करके थमाना जरूर है, कि कहीं सब पतित न हो जावे। एकदम आहिस्ते आहिस्ते, धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता है। 28/4/64 की वाणी का दूसरा पेज। तो ये सन्यासी लोग जो पवित्र रहते हैं, वो कोई ज्ञान की दवाई से पवित्र नहीं रहते हैं, है? स्थूल दवाइयों से पवित्र रहते हैं या ज्ञान की दवाई से पवित्र रहते हैं? नहीं, योग से पवित्र नहीं रहते, ज्ञान से पवित्र नहीं रहते,
ज्ञान योग की मेहनत से पवित्र नहीं बनते। ये तो दवाइयां खा ली हैं और मुर्दे बन गए हैं। अभी इनसे तो कोई भारत को ताकत नहीं मिल सकती। ताकत मिले तब जबकि गृहस्थ व्यवहार में रह करके पवित्र रह दिखाएं। क्या कब ताकत मिले? जबकि वो सन्यासी भी बाप का सिखाया हुआ ये राजयोग सीखें, घर गृहस्थ में वापस लौटें और गृहस्थी बन करके दिखाएं, पवित्र बन करके दिखाएं। ऐसी हिम्मत चाहिए। दवाइयों का कोई काम नहीं। जो दवाइयों से या घर बार छोड़ करके जंगल में जा करके पवित्र रहते हैं वो तो कायर सन्यासी हैं। जो घर बार छोड़ करके जाते हैं और ही अपनी रचना को विधवा बना करके जाते हैं। स्त्री को निर्धन बना के जावेंगे, छोड़कर चले जावेंगे तो वो किसके आसरे रहेगी? बाल बच्चों का कैसे पालन पोषण करेगी? कैसे करेगी? हैं? अरे पेट के लिए, अपना पेट पालने के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए धंधा दौरी की दुनिया में जाएगी या नहीं जाएगी? और बाप कहते हैं कन्याओं माताओं को धंधा दौरी करने की, पेट का धंधा करने की दरकार नहीं है। इस पतित दुनिया में कन्याएं माताएं अगर धंधे दौरी में कूदेंगी तो ये संसार उनको छोड़ेगा नहीं, नरक में जरूर डालेगा। अभी गृहस्थ में रहते हुए स्त्री और पुरुष अथवा बालक और बालकी दोनों स्वयंवर रचें, शादी करें, पवित्र रहें, उसको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी। क्या कहा? तो बालक और बालकियों कान खड़े कर लो। क्या करना है? हैं? क्या करना है? अरे बाबा ने क्या डायरेक्शन दे दिया है? स्वयंवर कर लो। अपना वर्ण, अपना वर स्वयं ढूंढ लो, फिर बाल ब्रह्मचारी होकर दिखाओ। यहां है ना बाल ब्रह्मचारी युगल कि बाबा हम शादी भी करके दिखलाते हैं। बाबा के जमाने में, ब्रह्मा बाबा के टाइम पर बहुतों ने, कन्याओं ने और कुमारों ने गंधर्वी विवाह किया ना? किया था या नहीं किया था? सन्यासी कहते हैं कि ये आग और कपूस है। स्त्री और पुरुष क्या है? आग और भूसा। क्योंकि इनको ज्ञान तो मिल जाता है ना। किनको है? किनको?
उनको ज्ञान मिल जाता है? हैं? अरे बाबा ने अपने बच्चों की बात बताई, जो गंधर्वी विवाह करते हैं उनको क्या मिल जाता है? ज्ञान तो मिल जाता है ना। कौन सा ज्ञान मिल जाता है? रावण का ज्ञान मिल जाता है या धारणा में पक्के होने का ज्ञान मिल जाता है? अरे रावण भी ज्ञानी था ना, ब्राह्मण था या नहीं था? हाँ, वो भी ब्रह्मा कुमार था ना। तो ऐसा ज्ञानी बनना है क्या? है कि ज्ञान तो बहुत बघाड़ते हैं, बहुत दूसरों को सुनाते हैं कि हमें बाप की पहचान हो गई है, हमें बाप मिल गया है, हम पवित्र रहते हैं। सुनाते हैं ना कि नहीं सुनाते हैं? सुनाते हैं। लेकिन जो सुनाने वाले हैं वो अंदर में, दिल में झांकते हैं कि नहीं झांकते हैं कि वास्तव में हम आँखों से, कानों से, मुख से अथवा पांचों कर्मेंद्रियों से पवित्र रहते हैं? दिल से पूछते हैं कि नहीं? हैं? अपने दिल में कभी झांक के नहीं देखते हैं? नहीं देखते। क्यों? ज्ञान तो मिल गया ना। अरे मिल गया कि नहीं मिल गया? अच्छा, ज्ञान तो मिल गया। क्या माया की फाइनल परीक्षा हो गई? फिर जब परीक्षा नहीं हुई तो वकालत का ज्ञान, इंजीनियरिंग का ज्ञान है, डॉक्टरी का ज्ञान पक्का हो गया या कच्चा है? हैं? कच्चा है। कभी भी फेल हो सकते हैं या होते भी रहते हैं। तो जिनको ज्ञान मिल जाता है उनको नशा भी आता है कि नहीं आता है? आता है। तो सोचते हैं हम शादी भी करके दिखलाते हैं। क्या? शादी भी करके दिखलाते हैं। बिना शादी के तो हमारा चलता रहता है, कोई देखता नहीं है। क्या? बिना शादी किए तो कोई देखता नहीं, तो हमको कोई पवित्र मानता नहीं। तो नशे में आकर क्या कहते हैं कि हम शादी करके भी दिखलाते हैं, बरोबर हम ब्रह्मचारी भी रह सकते हैं। क्या? नशे में आकर के किसी को समझाते समय कहेंगे या नहीं कहेंगे? हैं? कहते हैं। ये एक होता है पान का बीड़ा उठाना। हम क्या नहीं कर सकते हैं, जबकि श्रीमत है और हमारे में बल भी है। क्या? हमारे में बल भी है, ताकत भी है। हम स्वयंवर भी करते हैं और फिर पवित्र भी रह करके दिखलाते हैं। तो फिर सन्यासियों को दिखलावे हैं? दिखलावे या नहीं दिखलावे? अरे ब्रह्मा कुमारियों में सन्यासी है या गृहस्थी है? तो पान का बीड़ा उठाते हैं कि हम ज्ञानी हैं, हम योगी हैं,
तो फिर पान का बीड़ा उठा करके दिखावे। ये कोई सर्प और सर्पिणियां नहीं है। क्या क्या नहीं है? सर्प और सर्पिणियां नहीं है। ये हमारे योग का बल है, ये हमको ज्ञान का बल है, हमको बाप से बल मिलता है। कि गृहस्थ व्यवहार में रह करके भी हम पवित्र रह करके दिखलाएं, तो दिखलाओ। अभी तुमको ये ऊंचते ऊंच पद मिल सकता है, ये ऊंचते ऊंच पद है, किनको मिल सकता है? हैं? किनको मिल सकता है? हैं? जो किनको? जो शादी करके घर गृहस्थ व्यवहार में रह करके पवित्र बन करके दिखलावे सन्यासियों को, उनको क्या मिल सकता है? ये ऊंच पद मिल सकता है। कौन सा है? विश्व के बादशाही का पद मिल सकता है।